ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले लेट्स चेक फॉर ऑर्डर इवन। क्यों मैं ऑर्डर इवन के लिए चेक कर रहा है हमें बताइए। अब यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे क्या लगाना है, कॉची का रेजिड्यू थ्योरम लगाना है। यहाँ पे अगर हम कॉची का रेजिड्यू थ्योरम लगा रहे हैं तो भाई कॉची का रेजिड्यू थ्योरम लगाने के लिए हमें पता है ये सारे जो लगते हैं मतलब इंटीग्रल के लिए पता है कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, बट यहाँ तो कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो इसको हम नॉर्मल एक इंटीग्रेशन से पहले स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन से नॉर्मल इंटीग्रेशन में क्या करते थे, ऑर्डर इवन ऐसे चेक कर लेते हैं क्योंकि लिमिट इस तरह से है, कई बार ऐसा होता है ऑर्डर इवन में फंक्शन आ जाए तो वो जीरो भी हो जाता है। दैट इज वाई ऑर्डर इवन चेक करते हैं। तो ऑर्डर इवन चेक करेंगे तो ये जो फंक्शन आया है ना, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है। अब ये फंक्शन एक इवन फंक्शन क्यों है, ये बहुत इजी है। फंक्शन इवन क्यों है, इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें माइनस एक्स पुट करा तो मुझे एफ एक्स ही इन रिटर्न मिलता है। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे क्या पुट करा, कॉस माइनस एम एक्स, तो ये मुझे कॉस एम एक्स ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, सेम फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वन में अगर मैंने माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डाला तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन ही मिलेगा। तो ये दोनों ही इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें सिमिट्री होती है। तो अगर ये इन्फिनिटी टू जीरो है तो ये माइनस इन्फिनिटी, इस तरह से सिमिट्री जो है फॉलो होती है। बट यहीं पर ऑड फंक्शन जो होते हैं वो कुछ इस तरह के फंक्शन होते हैं। तो अब बेसिकली अगर मेरे को ये फंक्शन दे रखा है जीरो टू इन्फिनिटी कॉस एम एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट डीएक्स, इस फंक्शन का क्या कर सकती हूँ, इस फंक्शन का मैं क्या कर रही हूँ इस फंक्शन में, ये जो है इसको मैं तोड़ के नहीं लिख सकती, इसको मैं ऐसे हाफ इंटू में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एम एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट डीएक्स, मैंने इसको ऐसे लिख दिया ना। ये मैंने इसको ऐसे क्यों लिख दिया, बिकॉज यहाँ पर लेट से ये जो मेरा फंक्शन है ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें मैंने ये पूरा फंक्शन लिखा मैंने जब जी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट हाफ लगाने का मतलब है कि मैं सिर्फ इतने फंक्शन की बात करूँ, इसके आधे फंक्शन की बात करूँ तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिमिट्स को चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लिमिट्स जो है वो चेंज करी क्यों, लिमिट चेंज करने का मेन मोटिव ये था कि मैं यहाँ पे z को इंट्रोड्यूस कर सकूं। अब वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा z। प्लस ये होता है कि जैसे हम e की पावर आयोटा थीटा को मान लो तो वो क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। अब इसमें जो लिमिट लगेगी ना, अगर मेरी लिमिट की जो साइन होता है ना, साइन ये क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। साइन कैसा फंक्शन है, साइन एक ऑड फंक्शन है। ठीक, अब साइन एक ऑड फंक्शन है तो यहाँ पर अगर मैं साइन के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट लगाती हूँ तो ये वैल्यू एक्चुअली में मेरे को जीरो देगी। ये वैल्यू जीरो हो जाएगा और मेरे को यहाँ पे दे तो मुझे रियल पार्ट ही रखा है, यहाँ पे दे तो मुझे रियल पार्ट ही रखा है, तो ये वाला अगर जीरो भी हो गया तो मतलब काम हो सकता है। यहाँ पे यही करना है। ठीक है, इसको चेंज कर, अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर सकती, एक्स में सब क्यों नहीं सॉल्व कर सकती, इस एक्स को जेड में चेंज वैसे भी होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो एक्स होता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फंक्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फंक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो होता है एक z की जरूरत है तभी तो सॉल्व होगा। और यहाँ पे एक चीज और गिवन है, दैट इज यहाँ पर जो m है वो ग्रेटर देन जीरो गिवन। ये m ग्रेटर देन जीरो का भी एक सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। पहले इसको z में इसलिए चेंज करा है क्योंकि अगर मेरे पास कोई सर्कल आ रहा है, तो क्वेश्चन में आई थिंक सर्कल ही गिवन है, तो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है जीरो माइनस प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, है ना, तो m ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि इस अपर हाफ की तो बात हो रही है, नीचे वाले की बात नहीं है, नीचे वाले की बात नहीं है, सिर्फ अपर हाफ ऑफ द सर्कल है जिसकी मेन बात हो रही है, सिर्फ अपर हाफ ऑफ द सर्कल है जिसकी बात हो रही है। तो ओके, तो यहाँ पे हमने x को z में बदल लिया। अब ये बदलेंगे कैसे, लेट्स से यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे जो है इसको mx दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये cos mx प्लस आयोटा साइन mx है। अब mx को चेंज करना ही पड़ेगा तो यहाँ पे ये आयोटा एम जेड इंटू में cos एम जेड प्लस आयोटा साइन एम जेड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यस। तो अब ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो इंटीग्रेशन है जीरो टू इन्फिनिटी, ये हो गई मेरी e की पावर आयोटा एम जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस वन डॉट डीएक्स। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर कॉशी का कोई भी इंटेग्रल थ्योरम लगाऊं या रेजिड्यू लगाऊं, अगर मैं दोनों में से कुछ भी लगाना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे z ही रिक्वायर्ड होगा क्योंकि x जो है वो एक लीनियर फंक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन के अंदर चेक करना
कि मतलब क्या मतलब एक 2D फिगर तो चाहिए ना, तो एक 2D फिगर तो z ही दे सकता है। ये स्ट्रेट लाइन में तो क्या ही कोई लिमिट चेक हो सकती है। तो इसलिए ये यहाँ पे इसको z में चेंज करा। अब इसको z में चेंज करा तो कॉची का इंटीग्रल थ्योरम लगाया तो 2 पाई आयोटा इनटू में वी नीड सम ऑफ रेजिड्यू। सम ऑफ रेजिड्यू का मतलब है ये वैल्यू जीरो, ये एक तरह से ये वैल्यू है, ये एक तरह से z माइनस आयोटा एंड z प्लस है। अब यहाँ पर एक चीज है, m ग्रेटर देन जीरो। m ग्रेटर देन जीरो का मतलब है आयोटा एक और एक माइनस है। यहाँ पे माइनस आयोटा नहीं आएगा सिर्फ इस कंडीशन की वजह से। इस कंडीशन में हम सिर्फ अपर पार्ट देख रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट देख रहे हैं, नेगेटिव पार्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज नेगेटिव पार्ट नहीं चाहिए, इसलिए ये वैल्यू कैंसिल होगी। इसका मतलब इसका जो पोल है वो सिर्फ किसके लिए देखा जाएगा, z इक्वल टू आयोटा के लिए। इसका पोल जो है वो सिर्फ किसके लिए होगा, z इक्वल टू आयोटा के लिए। और वो क्या होता है कि लिमिट जो है दैट इज z टेंडिंग टू i, अगर आपको गिवन है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, z माइनस का a करते हैं, इनटू में हम f z करते हैं, ठीक है। तो z माइनस यानी कि z माइनस का आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, एंड एफ जेड जो है वो बेसिकली मैंने इस फंक्शन को बना दिया है अपॉन में मेरे पास जेड स्क्वायर, मतलब लेट्स से जेड माइनस आयोटा एंड जेड प्लस आयोटा कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिमिट जो है वो जेड टेंडिंग टू आयोटा है, तो ई की पावर माइनस एम डिवाइडेड बाय यहाँ पर माइनस का अपने प्लस का आयोटा आ गया, तो 2 आयोटा। ये एक वैल्यू जो है वो निकल के आई है, ठीक है। तो ओके, तो मेरे पास वैल्यू क्या आया है, मेरे पास आया है यहाँ पर e माइनस एम बाय 2 आयोटा, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे तो 2 पाई आयोटा इंटू में e माइनस एम बाय 2 आई, ये कैंसिल होके मेरे पास आया है पाई e की पावर। अब ये देखना है ये क्या है आंसर, ये किसका आंसर आया है। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा आया है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस z आएगा, है ना यहाँ पे z डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये किसका आंसर आया है, e की पावर m z डिवाइडेड बाय क्या गिवन था, यस गिवन क्या था, जेड स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे आयोटा भी गिवन है, एंड यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस वन जो मैंने बना दिया था। इसका आंसर जो है, इसका आंसर कितना आया है, इसका जो आंसर है वो कितना आया है, इसका आंसर आया पाई, ये आया। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, मुझे क्वेश्चन में गिवन था कॉस एम एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और वो भी लिमिट कहाँ से गिवन थी, जीरो टू इन्फिनिटी की लिमिट गिवन थी। अब यहाँ पे मैंने बताया कि m ग्रेटर देन जीरो, इन सबसे ये वाला जो टर्म है, यहाँ पे ये तो समझ आ रहा है जेड एक्स प्लस आयोटा वाई में, क्योंकि m ग्रेटर देन जीरो है, और e की पावर आयोटा थीटा में हम लेट से यहाँ पर e की पावर हम m थीटा कर देते हैं, ठीक है। e की पावर आयोटा थीटा को हम mx कर देते हैं, तो मतलब हम यहाँ पे z ले आते हैं, तो हमने z ही करा था। तो ये बेसिकली क्या होगा, e की पावर आई एम एक्स प्लस आयोटा y होगा। ये क्या होगा, e की पावर आई एम एक्स, ठीक है, प्लस इंटू में e की पावर माइनस का एम वाई। अब यहाँ पे एक बात देखो, अगर m ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू नेगेटिव है, e की पावर नेगेटिव जो होती है वो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, इसको हम इग्नोर करते हैं। तो बेसिकली आई एम जेड जो है वो बेसिकली मेरे पास ई एम एक्स के बराबर आएगा। और ये जो मेरे पास टर्म है, यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको cos mx लिख सकती हूँ प्लस आयोटा साइन mx लिख सकती हूँ। यहाँ पे इस टर्म को मैं ये लिख सकती हूँ, है ना। तो अब मैं यहाँ पर इस टर्म को आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो अब लेकिन मुझे ये पार्ट तो इमेजिनरी पार्ट है, आई डोंट रिक्वायर दिस पार्ट, मुझे तो सिर्फ यही पार्ट चाहिए। तो इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर देती हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, नाउ आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू cos एम एक्स, एंड ये एक्स हो गया, तो ये भी अब मेरा ये टर्म आ गया, और ये जो है ये किया है, बट क्वेश्चन में अब इतना तो पार्ट आ गया, लेकिन ये दे कितना रखा था, जीरो टू इन्फिनिटी। अब जीरो टू इन्फिनिटी मैंने बोला था ये हाफ के बराबर होता है, तो कॉस एम एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अब हाफ है, तो यहाँ पे पाई ई की पावर माइनस एम बाई टू, ये हाफ कर दिया, तो ये आंसर आ गया, क्योंकि फुल फंक्शन है हमें
सॉरी, ये मतलब आंसर आ गया।